अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी अंडे और छोले से बनने वाली रेसिपी। इतने मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा कि इसके बाद आपको बाज़ार से मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि किस तरह से मैं अंडे और छोले घर में तैयार कर सकती हूँ। और इतने सादा और इतना आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से ये बनाएंगे तो चलिए देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 2 कप छोले हैं। छोलों को मैंने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। मीठा सोडा डालने के बाद सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया है बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं इतने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और साथ ही में इसका जो स्टॉक बचा हुआ था उसको मैंने फेंका नहीं, उसको मैंने रख लिया है, वो हमारी कुकिंग में काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बहुत प्यारी सी कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद मेरे पास प्याज थी और 2 दरमियाने टमाटर थे। उसका मैंने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया है इसका बिल्कुल बारीक सा। और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। तो ये पेस्ट इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। इसके अंदर 2 प्याज है और 2 टमाटर हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस कि मुझे बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका जितना भी पानी है प्याज का और टमाटर का वो ड्राई हो जाए और हमारी प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाएं। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो गई तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको भी बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी दे रही हूँ आज आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। इस स्टेज में मैंने इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर दिया है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही में डाल दिया है मैंने 1 मोटी इलायची का पीस और 2 स्टिक दालचीनी के। बस इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। और 1 टीस्पून ज़ीरा। बस इसकी बहुत अच्छे से हमें भुनाई करनी है। इन तीनों चीज़ों को डालकर मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से भुनाई हो रही है, तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं पाउडर मसाले डाल देती हूँ कुछ। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, आधा चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर काली मिर्च का कुटी हुई ली है और 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। तो ये तमाम पाउडर मसाले इसके अंदर चले गए हैं। इसको भी बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी। देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला तेल से अलग होना शुरू हो गया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने जो स्टॉक बचाया है छोले का तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून दही। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसकी भी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। अगर आपको तेल या कम लगता है या मिर्च मसाले तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं तेल ऊपर आना शुरू हो गया है और दानेदार सा हमारा मसाला बन गया है बहुत अच्छे से। जितनी आपकी अच्छी भुनाई होगी इतने ही आपके अंडे छोले बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, दानेदार सी फोम आ गई। तो मेरे पास जो चने थे वो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मिक्स करूँगी बहुत अच्छे। साथ ही में 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी ऐसी साबुत। अब इसको ग्रेवी लगाने के लिए जो मैंने स्टॉक बचाया था वो पानी शामिल करूँगी इसके अंदर। और आप देख सकते हैं आपको कितना थिक चाहिए या कितना पतला चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़े गाढ़े गाढ़े अच्छे लगते हैं तो मैं इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बस इसको ऐसे ही गाढ़ा कर रखूँगी मैं इसको। और इसको थोड़ी देर के लिए बस मैं इसको कवर करूँगी पानी डाल के। और इसको 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको दम पे लगाने के बाद। बहुत अच्छे से हमारे अंडे छोले बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। बस मैंने इस पर पानी डाल दिया है अपने हिसाब से और मैं इसको लीड लगा के 5 मिनट बाद इसको चेक करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल अंडे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने अंडे बॉईल करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आपको जितने अंडे पसंद हो आप उतने ही शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंडे डाल दिए हैं। इस तरह से बॉईल करने के बाद तो इसकी लुक देखें आप माशाल्लाह से कितनी थिक ग्रेवी के साथ ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको मैं गर्म गर्म सर्व करके भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह से इतनी शानदार लुक के साथ आप इसको तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं या चपाती के साथ खा सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छे लगे। बहुत ही मज़ेदार से ये अंडे छोले बनाकर बताएं। पिछली दफ़ा जो मैंने आपको बताए थे वो कमर्शियल स्टाइल था। ये जो मैं घर में बनाती हूँ मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद अच्छे लगेंगे। इसके खाने के बाद आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।